मैं हमेशा फॉल्स 376 मुकदमों की बात करता रहता हूँ, झूठे पॉक्सो के मुकदमों की बात करता रहता हूँ। आज मैं आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन टेक्निक और ट्रिक अपना बताने जा रहा हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप 164 हो जाने के बाद, चीफ हो जाने के बाद भी अपने आप की प्रोटेक्शन करा सकते हैं। लड़की का चीफ हो गया है, क्रॉस एग्जामिनेशन भी आपने कर लिया है, 164 का स्टेटमेंट भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, आप जेल से लौट भी चुके हो। अब यहां पर सिचुएशन ये है कि जैसे आपके पास एविडेंस है कि आपने उसके सहमति से संबंध बनाए, वो सब छोड़ो आज, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि आपके ऊपर मुकदमा पंजीकृत जिस महिला ने कराया उसके द्वारा आपसे जेल में मिलने जाया जाता है। जेल में वो मिलने जाती हैं आपसे, आपको जेल में धमकाती हैं या नहीं धमकाती हैं, जेल में मिलने जाती हैं। बहुत बड़ा एक एविडेंस हो जाएगा कि कोई महिला जिसने आपके विरुद्ध मुकदमा लिखाया, जिसका बलात्कार आपके द्वारा बार बार किया गया है, ऐसा एलिगेशन उसके द्वारा लगाया गया कि आपने उस महिला का बलात्कार बार बार किया है, रेगुलर बेसिस पर किया, इसीलिए उसने 376 2N लगवा रखी है, शादी का झांसा देते हुए उसके साथ आपने शारीरिक संबंध बनाए हैं, ऐसा एलिगेशन लगाया गया, या धमकी देकर या जान से मारने की धमकी देकर पूरे फैमिली को इम्प्लीकेट कर दिया गया। लेकिन वो महिला आपसे जेल में मिलने जा रही है, लगातार आपसे जेल में मिलने जा रही है, मिलने गई है। तो ऐसी कंडीशन में बेल पर आने का बहुत बेहतर ऑप्शन ये है कि आप अगर जेल में गए हैं अभी, तो बेल पे आने का ऑप्शन ये है कि आप उस मुलाकात की पर्ची को निकलवाएं, उस मुलाकात की पर्ची को अपनी बेल एप्लीकेशन में अपने परिजनों के माध्यम से लगवाएं कि आपके द्वारा उक्त आपको किसी महिला के द्वारा रेगुलर बेसिस पर थ्रेट दिया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और जिस महिला ने आपके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया है वही मेलाफाइड इंटेंशन के तहत जेल में धमकाने, पैसा वसूलने, जबरदस्ती सुलह करने के नाम पर, पैसा वसूलने के नाम पर वो आ रही है और आपसे पैसे वसूल रही है। एक दूसरा ग्राउंड आप ये भी क्रिएट कर सकते हैं कि आप जेल से ही अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को थ्रू जेलर लेटर लिख दीजिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को कि इस महिला के द्वारा मुझे जेल में आके धमकाया जा रहा है, जबरदस्ती मिलने के लिए मुलाकात की पर्ची लगाई जा रही है और धमकाया जा रहा है कि अगर सुलह नहीं करोगे, यानी कि पैसा नहीं दोगे, जो मेरी लीगल डिमांड है, तब मैं तुमको तुम्हारे खिलाफ गवाही दूंगी, तुम जेल से कभी नहीं बाहर आ पाओगे, मैं तुम्हारा अपोज करूंगी बेल का। ये कंडीशन आप अपना सकते हो। इस तरीके से आपको आपके केस में बेल रामबाण तरीके से मिल सकती है। और दूसरी चीज ये हो गई कि अगर आपके पास डेफिनेटली चैटिंग वाले एविडेंसेस हैं जिसमें आई लव यू टू, आई लव यू हो रखा हुआ है, जहां से खुद से कहा गया आओ मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाओ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मैटर्स में लड़कियां स्वयं कहती हैं मेरे साथ तुम आके सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाओ, मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहती हूँ। ये होती हैं चीजें, ये रियलिटी। बहुत सारे चैट्स हम लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन लड़के उन एविडेंसेस का इस्तेमाल नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि लड़के के ऊपर FIR हो गई, लड़का जेल चला गया, लड़की ने ट्रायल में चीफ दे दिया, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, लेकिन लड़का लड़की की बातचीत अभी भी कैजुअली चल रही है। लड़की कह रही कि हम अपने माँ बाप के दबाव में आके तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दिए हैं, लेकिन लड़की उससे अभी भी कह रही है आई लव यू, उसको अभी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए प्रोवोक कर रही है। अगर आपके पास ऐसे मैसेजेस हो गए, ऑडियो वीडियोस हो गए, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एविडेंस स्टेज, जब आपकी एविडेंस की स्टेज आ जाए कि आप जेल से जिस महिला ने आपको जेल कारित कराई, जिसकी वजह से आप जेल गए, जिसकी वजह से एक लंबा टेन्योर आपने जेल में गुजारा, वो जेल में भी मिलने गई। दूसरी चीज, जेल से आने के बाद भी आपकी उससे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रही है या टेक्स्ट मैसेजेस हो रहे हैं या सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए कह रही। अगर ये एविडेंस आपके पास आ गए हैं तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं अपने मुकदमों में आप बरी हो सकते हैं, इसमें रिलीफ मिल सकती है। समझ में आया? तो आपके पास देखिए बहुत सारे आप लोग ऐसे होंगे जिनकी मुकदमा चल रहा होगा, लड़की मुकदमे के दौरान भी आपसे बात कर रही होगी, पैसा भी ले रही होगी। एक तो क्लाइंट ऐसे हैं, उनसे लड़की पैसा भी ले रही है रेगुलर बेसिस पर, मुकदमा लिखाने वाली लड़की उनसे पैसा ले रही है और रेगुलर उसने अभी फोन खरीदा, रिचार्ज कराता है, सब कुछ करता है। तो ये सारे एविडेंसेस आपके काम आ जाएंगे। जब हम तुम्हारे दुश्मन थे, तुम्हारा बलात्कार लगातार बेसिस पर कर रहे थे, तुम हमसे फोन क्यों ले रही थी? अगर कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होता तो तुम फोन क्यों हमसे लेती? एक लड़की ने कहा कि जो है मैं इनके दिए हुए फोन से बात कर रही थी, 164 में इसने स्टेटमेंट दिया। ठीक है, मैंने कोर्ट को यही कहा कि भाई साहब जब हमारे दिए हुए फोन से बात कर रही तो इसका मतलब स्पष्ट है कि इनकी मर्जी थी, इन्होंने हमसे फोन लिया ताकि फोन लेके ये हमारे साथ जा सके, आ सके, मिल सके और उसके बाद सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्डअप कर सके। अगर तुम्हें कंसेंट नहीं थी तुम हमसे फोन क्यों लेती? तो कोर्ट को एक्सप्लेन करने का तरीका है
हर जज के सोचने का तरीका अलग है, हर लॉयर के सोचने का तरीका अलग है। अपने आप की प्रोटेक्शन अगर आपके साथ ये सिचुएशन हो रही है तो इस तरीके से कर सकते हो। बाकी आपके लॉयर साहब जिनके पास आपका केस है वो बेटर तरीके से आपको समझाएंगे। हाँ, कोई महिला या कोई व्यक्ति अगर आपको झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रहा है तो उसके लिए प्रायर इंटीमेशन टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज आप कर लीजिए, आपको रिलीफ मिल जाएगी, कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन जरूर मिलेगी। क्योंकि कोर्ट जब भी आप बेल में जाएंगे या क्वेश्चनिंग में जाएंगे या स्टे में जाएंगे, कोर्ट कहेगी आप ही क्यों, कोई व्यक्ति आप ही के विरुद्ध झूठा मुकदमा क्यों पंजीकृत कराएगा, किसी और के खिलाफ उसने क्यों नहीं कंडक्ट कराया इस तरीके का मुकदमा, आप ही के खिलाफ क्यों कराया। तो आप बताओगे ना हमसे पैसा ले रखा था, या हमसे जो है इन्होंने हमारी गाड़ी ले ली थी, या खेत का विवाद चल रहा था, या पहले से मुकदमा चल रहा था, हमने वापस मांगा इसलिए मुकदमा लिखा दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन करने में सफल रहोगे जब अपना लेटर आप पहले से चलाए रखोगे उनके विरुद्ध। उम्मीद है इस जानकारी से कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। अगर ऐसा कुछ है, वीडियो से आप कुछ मोटिवेट हुए हो, कहीं ना कहीं अगर आपको हेल्प मिल रही है तो इसको डेफिनेटली आप जरूरतमंद लोगों को तक शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर आप लोग नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इससे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अगर आप मुझे नहीं जुड़े तो जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है मेरी सारी पर्सनल डिटेल्स का। धन्यवाद।